हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.6। 2.5 हमने पूरा समाप्त किया था। अब हम 2.6 करेंगे। तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, 2.7 तक है, तो इसको ख़त्म करते हैं। फिर चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो नीचे कुछ डेसिमल्स में कुछ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, तो इनको हमको सॉल्व करना है। तो आज हम बताएंगे कि डेसिमल में जो दशमलव में जो जिस तरह से गुणे रहते हैं, गुणा रहता है, मल्टीप्लाई, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आज हम लोग सीखेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6। ठीक है, तो इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है। तो हम इसको गुणा करते हैं। तो अच्छा, 6 2 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए, अब हम इसको डेसिमल मान के करेंगे, फिर दशमलव मान के। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव है? एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 1.2। अब नेक्स्ट करते हैं। तो 1.2 आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए 8 इंटू 4.6, 8 गुणे 4.6 इस तरह से है। तो वही चीज़ करेंगे। कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है, तो हम अब गुणा कर लेंगे। तो इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि पॉइंट है, तो ये हम क्या मान लेते हैं? ये 46 है, और 46 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 से। तो कितना आएगा? 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 8 4 जा 32, और 32 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 368। अब देखिए कितने संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है। तो एक संख्या के बाद देखिए पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ एक पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे। तो ये आ जाएगा 36.8। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2.71 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2.71 इंटू 5। तो इसमें हम क्या करते हैं? वही चीज़ करते हैं। कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाते हैं और इसका गुणा करते हैं। तो ये दशमलव को अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 271, और गुणे कितना है? 5 है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1355 आ जाएगा। कितना आएगा? 1355। अब देखिए कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? देखिए 1 2, तो 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1355 हो जाए, सॉरी 13.55 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20.1 गुणा 4। तो इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए, अगर दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाएं तो ये 201 है, और 201 में गुणा करना है किससे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 4 4 एकम 4, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा? 804 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? देखिए दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 80.4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 दे रखा है 0.05 इंटू 7। ठीक है, तो इसको गुणा करना है। हम दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, और यहाँ इसको मानते हैं कितना है? 5 है, और ये 7 है। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, देखेंगे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 1 और 2। तो यहाँ हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो एक संख्या ये है और एक ये है, तो 2 संख्या के बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 0.35 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.35। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 211.02 गुणा 4। तो इसमें हम वही चीज़ करेंगे। दशमलव को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसे 4 से गुणा करेंगे।
तो कितना है 200, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, इधर कर लेते हैं। फिर इसको गुणा कर रहे हैं हम लोग, ये जो ये दिया गया है डेसिमल, इसको गुणा कर रहे हैं। तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8 4 4 0 8, यही आ जाएगा। अब हम देखेंगे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो देखिए 2 संख्या के बाद पॉइंट है ना, 1 और 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 844 कितना 08, इस तरह से ये आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है ये 2.6 का। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अंग्रेजी में भी फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3.3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, एक आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है, उसका एरिया हमको बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आयत कहते किसे हैं। आयत तो आयत किसे कहते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक आयत हम बना दे रहे हैं। ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हम इसी रेक्टेंगल का हमको एरिया बताना है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 5.7 सेंटीमीटर दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है इसकी 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है इस रेक्टेंगल की। अब हमको इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो हम एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताना है, तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई जितनी दी गई हम लिख लेंगे। लंबाई कितनी दी गई है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.7 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई भी लिख लेंगे। तो आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है वो भी लिख लेंगे। चौड़ाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी दे रखी है हमारी, देखिए लंबाई कितनी दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5.7 और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई देखिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे चौड़ाई की जगह पर। अब हम इसको गुणा कर लेंगे। हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो कितना हो जाएगा 57 इसको मान लेते हैं और इसको 3, तो 3 से गुणा करेंगे 57 में कितना आएगा 3 से, तो इसमें कितना आएगा देखिए 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17, तो ये आ जाएगा 171। देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो हम यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17.1। ठीक है, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2.6 का। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करना है। कुछ डेसिमल्स दिए गए, इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई में। फिर वही क्वेश्चंस, इसी तरह के कई क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, रिपीटेड पर करवाना है। चलिए, जैसे 1.3 इंटू 10 है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है। बैकग्राउंड शोर के लिए बहुत बहुत सॉरी, पर क्या करें देखिए। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ डेसिमल है और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब गुणा करेंगे तो इसको 13 मान के चलते हैं और 13 का 10 में गुणा करेंगे तो 13 दाएं कितना हो जाएगा 130। ठीक है,
130 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अब हम फिर मान लेंगे कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है ना, तो हम एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो आ जाएगा 13.0 आंसर आ जाएगा। दशमलव हमेशा आप अपने दाएं से लगाएंगे, ठीक है, इधर से। दूसरा क्वेश्चन है 36.8 इंटू 10। वही चीज़ करेंगे, यहाँ भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, तो इसको हम 368 पढ़ेंगे और 368 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3680। अब देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद दशमलव था यहाँ पर। तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है ना, तो हम इधर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इधर से एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 368.0। 368.0 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 153.7 इंटू 10, 153.7 गुना 10। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, फिर वही देखते हैं कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, 1537 मान के चलते हैं। और 1537 का गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1537 मतलब कि 15,370 आ जाएगा। ठीक है, 15,000 क्या आ जाएगा, 370 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए फिर दशमलव लगा लेंगे। तो एक संख्या के बाद देखिए दशमलव है, तो हम एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1537.0 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है, 168.07 गुना 10। ठीक है, 168.07 गुना 10। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहाँ दशमलव नहीं है, तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 16,807। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, गुणा 10 लिख सकते हैं। अब इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,870। ठीक है, 16,870 आ जाएगा। अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे, देखेंगे कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाया ना, तो आप 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2 संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 1680.70। 1680.70 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 हो गया ना। क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर गुना करने पे जो आएगा ना, वो आएगा 1,68,070 आएगा। मैंने इसको 16,870 बोल दिया, इसके लिए सॉरी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला। 5वां क्या है, 31.1 इंटू 100। ठीक है, 31.1 गुना 100। इसको कैसे करेंगे, कुछ देर के लिए मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 311 या फिर लिखिए मत, ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट। कुछ देर के लिए दशमलव नहीं मान लेते कि यहाँ पर, तो हम इसको मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो ये 311 हो जाएगा। और 311 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 31,100। कितना आ जाएगा, 31,100 आ जाएगा। अब देखते हैं कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 311, यहाँ 0.0। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं छठे की तरफ। तो छठ वाला क्वेश्चन ये रहा। छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 156.1 गुना 100। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1561। और 1561 का नाम 1561 और 2 0 है, तो सामने 2 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणा होगा 1561 का 100 में, तो इतना हमारा आएगा 15,000। ठीक है, इतना समथिंग आएगा। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या के बाद ऐसे पॉइंट लगा दीजिए ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1561.0। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां वाला क्वेश्चन क्या है। 7वां वाला क्वेश्चन है 3.62 इंटू 100। ठीक है, 3.62 गुणा 100। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो ये 362 हो जाएगा। और 362 का गुणा 100 में करोगे तो देखिए 362 का गुणा 1 में करेंगे तो 362 और 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो देखिए 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है ना, तो 2 संख्या के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे इस तरह से, तो आ जाएगा 362.00। इसको हम 362 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 8वें की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन है
43.07 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो इसको 4307 बोलेंगे, और 4307 का गुणा 100 में करेंगे तो 4307 एक नम 4307, और 2 जीरो सामने क्या आएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगाया है ऊपर, तो 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव लगाया है, तो नीचे हम भी 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव लगा लिया हमने, तो अब ये कितना आ गया, 4307.00, और इसको हम लिख सकते हैं 4307, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, हाँ 9वां क्वेश्चन है 0.5 इंटू 10, ठीक है, 0.5 गुना 10। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो ये 5 मान के चलते हैं, और ये कितना है, 10 है। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा ना, 50 आ गया। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव लगाया है, तो हम भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इधर से हमेशा लगाते हैं दशमलव, तो 5 पॉइंट आ जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 10वां देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, 0.08 इंटू 10, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही चीज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है। तो दशमलव नहीं है तो इसको 8 मान लेते हैं, 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा आप 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 10 जा 80 आ जाएगा, 80 आ गया। अब देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाया है, तो देखिए 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव लगाया है, तो हम भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 दो संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.80, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.9 इंटू 100। तो 0.9 इंटू 100 वही करेंगे, हम कुछ देर के मान लेते हैं यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो मतलब इसको क्या पढ़ सकते हैं, 9, और 9 का गुणा आप 100 में करोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद उसने दशमलव लगाया है, तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव लगाया ना, हम भी क्या करेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो एक संख्या के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो यह आ जाएगा 90.0, ठीक है, 90.0। इसको हम 90 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारा XII, ठीक है, 12वां। तो इसको देखिए 0.03 इंटू 1000 दे रखा है, 1000। तो इसको कैसे करेंगे, 0.03 गुणा 1000। तो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा दशमलव को। तो यहाँ पर 3 हो गया, अब दशमलव नहीं है मतलब 3 मान लिए, 3 हो गया। तो 3 का गुणा आप 1000 में करोगे, तो 3 का गुणा 1000 में करोगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। अब देखते हैं कितनी संख्या के बाद दशमलव उसने लगाया है, तो देखिए 2 संख्या के बाद 1 और 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाया, तो हम भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 30.00, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 30। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है उसने कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, यही हमको बताना है, ठीक है। कोई 2 पहिया वाहन है और 1 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, एंड 10 किलोमीटर में वह कितनी दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखते हैं 2 पहिया यानी 2 पहिए वाली वाहन, दुपहिया वाहन द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर, तो हम लोग लिख लेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय की जाने वाली दूरी।
तो 1 लीटर पेट्रोल में तय कितनी दूरी दोपहिया वाहन करा। देखिए क्वेश्चन में 1 लीटर पेट्रोल में वह कितना 55.3, तो हम लिख लेंगे 55.3 किलोमीटर की। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो हम लोग लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की जाने वाली दूरी होगी, कितनी होगी हम लोग बताएंगे। तो 55.3 तो वो 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना गुणा 10 से हम गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 10 लीटर पेट्रोल का बताना है, तो 55.3 किलोमीटर वो 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी 55.3 गुणा 10 चलेगी। इससे हम 10 से गुणा कर देंगे 1 लीटर वाली दूरी में। तो अब गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है, वही चीज करेंगे। कितना दिया है 55.3 और गुणा 10। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। मानते हैं यहाँ कि यहाँ पर कुछ देर के लिए दशमलव नहीं है, तो इसको 553 मान के चलते हैं। 553 है ही मान के क्या चलते हैं। ठीक है, तो 553 का गुणा 10 में करोगे तो आ जाएगा 5530। कितना आ जाएगा 5530। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कितनी संख्या के बाद दशमलव उसने लगा रखा है। तो एक संख्या के बाद उन्होंने दशमलव लगाया है, तो हम एक संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इधर से एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। अब ये कितना आ जाएगा 553.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 553.0 क्या किलोमीटर।